जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हो मेरे सभी भाई? कुछ दिन वीडियो लेट हो रही है पर बहुत धांसू वीडियो, बहुत अच्छे रिसर्च के साथ इस बार वीडियो लेके आया हूं भाई। ये वीडियो आग लगा देगी, मजाक नहीं कर। अगर आप युवा हो और आपने ये वीडियो एक बार सुन ली भाई, एक बार, पता बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कोई हिस्ट्री लिखने वाला या फिर कोई बहुत बड़ा करने वाला तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हम बचपन में एक चीज सुनते आए हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। पता है इसका क्या होता है कि जो कुछ करने वाला होता है उस व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है, पता बहुत सारी चीजें रीड करने, आप मानोगे नहीं। मैं 5 या 6 दिन से रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए कि क्या, देखो ऐसा है, मैं आपको कोई भी चीज देता हूं या तो पहले मैं खुद पे लागू कर चुका होता हूं कि भाई हाँ ये चीज मैंने फेस करी है, तब कोई बरगलाने या फिर मैं एकदम लीगल डाटा जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले वाली बात है, आज की डेट में हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि भाई क्या चीजें हैं जो इंसान को बहुत ऊंचाई पे लेके जाती हैं। कैसे पता पड़ेगा कि आप सच में नॉर्मल नहीं हो, आप कुछ ना कुछ करोगे। आज देखो ऐसा होता है कि मेरी बात, कभी कभार कुछ चीजों के रिजल्ट तुरंत नहीं आते। आपने मान लो कोई बहुत तगड़ी बात सोची हो, बट कुछ ऐसे जिसे कहते हैं सिम्टम्स होते हैं बीमारी। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर किसी व्यक्ति को गला खराब होने लग जाए, क्या कहते हैं, सर में दर्द होने लग जाए, तो हम कह नहीं देते सर्दी हो गई है। तो कुछ लक्षण से पता पड़ जाता है कि ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे ये जरूर आपको पता पड़ेगा कि आप भी लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो। गौर करना मेरी बात को। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजरे हुए हो और आपके संग ये परिस्थितियां चल रही हैं, तो मजाक नहीं कर रहा, यू क्रिएट हिस्ट्री ब्रो। या आप बहन भी हो सकते हैं भाई, आप आग लगाने के लिए बने हो, बहुत कुछ करने में। समझना, देखो आपको बहुत सारी परिस्थितियां बताऊं किस किस से रिलेट कर पाते हो। कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया हो जब आप पे बिल्कुल पैसे ना बचे हो भाई, आपके पीछे कोई बैकअप सहारा ना बचा हो, ठीक है। एक तो पैसे से गए, दूसरी बात आपके पास कोई जॉब ना रहे। कहने का मतलब है कि आप भाई कोई जॉब कर रहे थे, अचानक आप जॉब चली गई, ठीक है, सारे रिश्ते धीरे धीरे हटते आ रहे हैं। आपके बहुत जो खास थे ना, बहुत खास, जिनके लिए कभी आपने जान, मतलब कह रहा हूं, वो तो उन्होंने मांगी नहीं, अगर वो जान भी आपकी मांगते तो भी आप उनको दे देते, ठीक है ना, कि भाई बहुत ज्यादा खास, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपका अपना परिवार, जिस परिवार के लिए आप इतना कुछ करने के लिए लाइफ में आगे निकले, इतना कुछ करने के लिए मतलब खुद को खो दिए, उस परिवार से सुनने में उस समय आने लग जाए आपको कि यार ये व्यक्ति काम का नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का है कि सारे रिश्ते खत्म, फाइनेंशियली आप अनबैलेंस हो जाओ, ठीक है। थर्ड वाली बात, हर चीज का ब्लेम आप पे आने लग जाए कि भाई ठीक है कि अगर आप किसी का अच्छा भी कर रहे हो ना और एटलीस्ट वो नहीं हुआ तो उसका पूरा ब्लेम आप पे। पूरी मेंटल हेल्थ आपकी खराब, मतलब मेंटल हेल्थ खराब का मतलब समझ रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, जितनी हो सकती है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, वेश, मतलब कहने का है कि जितनी भी नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट, सब आपको आने लग जाए। मतलब एक ही समय में सारी चीजें। देखो गौर करना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये चीजें एक एक करके आ रही हैं तो हर व्यक्ति की लाइफ में आती है, वो लड़ता है, वो आगे बढ़ता है, वो जीतता है, ठीक है। मानो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, बॉडी से मजबूत है, माइंड से मजबूत है, परिवार का बैकअप अच्छा है, वो उससे कवर अप करेगा और लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। बहुत प्यारी बात है भाई। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में एक साथ सारी चीजें आ जाएं, मतलब स्ट्रगल आ गया, काम छूट जाए उस व्यक्ति का, और नॉर्मल सी वाली बात है फैमिली स्टेबल नहीं हो, यहां वहां से फाइनेंशियली बहुत कर रहा सफर कर रहा हो, मेंटली बहुत कर रहा सफर कर रहा हो, और फिजिकली उसकी बॉडी से वो बहुत कर रहा सफर कर रहा हो, कहने का मतलब है जिन जिन पॉइंटों से प्लस होना चाहिए सब पॉइंट माइनस हो गए उसकी लाइफ के। यार दोस्त सारे चले गए भाई, जिन जिन लोगों को प्रेम करता था वो लोग लाइफ से चले गए। तो अब ये मूवमेंट आया कि उसे रियलाइज हुआ। देखो एक एक करके, जैसे मान लो कि किसी गर्लफ्रेंड है चली गई, ठीक है, सब चीज अच्छी है तो नहीं बन जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। बॉयफ्रेंड ने चला गया, नया बन जाए, बट एक साथ सारी चीजें चली जाए और फिर इंसान को सेल्फ डाउट होने लग जाए, अरे यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और मतलब उम्मीद ब्लॉक जिसे होता है ना। देखो एक प्रॉब्लम आई, फैमिली ने साथ दिया, उम्मीद है फैमिली से, ठीक है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, दोस्त यार साथ खड़े हुए, उनसे उम्मीद है। जॉब छूटी, चलो ठीक है, आपका बैकअप अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं, बट एक संग सब हो गया, ओ यार उम्मीद खत्म। आप अगर इतना ज्यादा, और जितनी आपके अंदर गलत आदत थी सब एक संग आपके वो हावी और हो जाए, ये और समय आ जाए, जितनी आप गलत आदतों को शिकार वो भी एक संग आ गई, उन्होंने भी देखा अरे सब चलना है तो चलेंगे तो हम भी। और भाई साहब आप लिटरली सोच रहे हो कि हो क्या रहा है, मतलब एक साथ आप अकेले अभिमन्यु की तरह खड़े हो, चक्रव्यूह में चारों तरफ से प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक एक करके हैं, एक से एक लड़ रहा है, ठीक है। 100 लोग आपके विपक्ष में खड़े, आप अकेले खड़े लड़ रहे हैं। अब मानो यहां से कहानी बदलने वाली है, मेरी बात गौर करके सुनना, यहां से कहानी बदलने वाली है बहुत बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कि शायद आप हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बने हो। क्योंकि गौर करना,
अगर नेचर को आप, बहुत सारे लोग, मैं गॉड कहूंगा तो बहुत सारे लोग बिलीव गॉड पे नहीं करते, तो नेचर पे तो बिलीव करते हैं। किसी भी एक आप पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव, देखो मैं गॉड पे बहुत बड़ा बिलीव करता हूं, मैं गॉड कहूंगा, बट अगर आप नेचर को भी माने, ठीक है, नेचर क्या करता है ना, किसी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है तो पहले मेंटली तोड़ दो उसे। तो एक बात है, जिम जाते हैं, जिम में अगर मान लो मैं जिम जाऊं और मैं 1 किलो का डंबल डेली उठाने लग जाऊं, डेली उठाया हूं, 10-15 बार करूं, डेली आऊं और फिर आ जाऊं, क्या कभी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी भाई। जब तक कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं करूंगा, मसल्स खिंचेंगी, स्ट्रेच करेंगी, तब जाकर के शरीर मेरा बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब नेचर आपको बहुत बड़ा तैयार कर रहा होता है तो नेचर पहले तोड़ता है, खगाल के देखता है। भाई एक सिंपल सी वाली बात मैं तुझे बता रहा हूं, गौर कर। अगर तू अपने घर के लिए ना नॉर्मल भी सामान खरीद के ला रहा है ना, तो तू ठोक बजा के लाता है कि देख लूं सही है कि नहीं, 10 बार देखूंगा। 2-4 हजार की सामान तू 20 बार देख के ला रहा है, और जब गॉड तुझे या नेचर तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं तो तुझे वो ठोक बजा के चेक नहीं करेंगे? बता भाई, बता भाई, वो तुझे ठोक बजा के चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई चेक वो 101% करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी देखो गौर करना, ये मैं एक नहीं, मैं बहुत सारी जीवनी पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूं कि ऐसी कंडीशन लाइफ में आदमियों के आती हैं और वो सफर करते हैं। और एक बात और है, ये भी बात है, फिर भाई ये कहोगे कि भगवान यार हर किसी को मौका क्यों नहीं देते, या फिर नेचर में ऐसे तो भेदभाव नहीं, हर किसी की लाइफ में आएगा एक टाइम ऐसा। अब बात यह है कि निखरेगा कि बिखरेगा, दो ही बात होती है। यहां से तो इंसान बिखर जाता है, पूरी तरीके से बिखर गया, उसे उम्मीद ही नहीं है। जो सेल्फ डाउट कर गया, जो खुद को ये कर गया मैं यहां निकल ही नहीं सकता, मैं बहुत कर रहा, फंस गया यार, अब यहां से तो निकलना इम्पॉसिबल है। और एक वो बंदा है, ठीक है ठीक है, और मतलब प्रॉब्लम ही तो है यार। ये टेस्ट है भाई, सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट के टाइम पे टीचर मदद नहीं करता, इसलिए इस समय कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि तू अकेला है, तू लड़ने के लिए बना है, तुझे जीतना है भाई। ये टाइम आया है असली। एक बात बता, असली अगर तू योद्धा है तो तेरी पहचान तो इसी टाइम होगी ना, जब सब तरफ से लग गए भाई, मजा आ गया, अब कुछ नहीं बचा। मतलब सो के तू उठ रहा है, तुझे लग रहा है मैं करूंगा क्या, मैं जाऊंगा कहां, होगा क्या मेरे संग, और मैं फंस कहां गया। और इतना ज्यादा इरिटेशन के बाद जब तू, और ये बात है, पर डे झेल रहा है ना, तो भाई तू तैयार हो रहा है, मेरी बात समझ। और यही सिम्टम्स हैं कि तुम हिस्ट्री लिखने के लिए बने हो, तुम हिस्ट्री लिखने के लिए बने हो भाई, तुम हिस्ट्री लिखने के लिए बने हो, इस बात को समझो। क्योंकि ये चीजें अगर देखो कब है, अगर आप इसे सह के आगे बढ़ गए, आप इस फेस को जी जाओ। देखो शिकायतें करोगे, ज्यादा रोगे पीटोगे तो माँ बाप भी कहते चलो इसे कठिन चीज मत दो, इसे नॉर्मल देखे, ठीक है फिर तो एक्सेप्ट इट, नॉर्मल लाइफ जियो, मजे लो और आगे बढ़ो। बट सच में अगर कुछ करने का, और जिसने जीवन में कुछ भीड़ से अलग निकलने का सपना देखा हो तो उसके संगे होगा ही होगा, होगा ही होगा भाई। वो मान लो एक पल भी चैन की सांस लेने से पहले सोचेगा यार क्या ही चल रहा है मेरे संग। बट भाई उसी टाइम पे, सेम टाइम, बस ये समझ जाओ कि टाइम है, गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो गुजर जाता है भाई। बस इस बात को ध्यान रखो। इस बात के लिए लिटरली मैं बता रहा हूं, मेहनत से बहुत, मेहनत है ना जो आपकी, मैं आपको मेहनत बता रहा हूं, मेहनत से भी बहुत आगे है ये चीज, बस सहन करनी है। आप सहन कर गए, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बहुत मैं मजाक नहीं कर रहा, आप क्रिएट करोगे एक दिन किसी चीज को, और लिख करके ले लो। अगर ऐसा है, मैं ऐसा नहीं है तो मैं बता रहा हूं ना कि अगर आपके किसी की लाइफ में ऐसी चीजें आई वो नहीं कुछ कर पाए तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, क्योंकि मजबूत बहुत हो गया भाई। एक पावरफुल ब्रेन ना आग लगा के रख देता है। और यही बात मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, हताश मत हो, ऐसे टाइम का वेट करो, ऐसे टाइम का वेट करो, और ये मानो कि गॉड ठीक है मेरी लाइफ में आपने, क्योंकि मुझे आप काबिल समझते हो, हर किसी की लाइफ में नहीं, क्योंकि वो झेल भी तो नहीं सकता, आप उसे नहीं काबिल समझते, आप मुझे काबिल समझते हो, इसलिए आपने मुझे इस कंडीशन में डाला, और मैं निकल के दिखाऊंगा। मैं योद्धा हूं, मैं वॉरियर हूं। खुद से कहना सीखो, खुद को बताना सीखो, और लाइफ में भाई आगे बढ़ना सीखो यार। मजाक नहीं कर रहा कि इस वीडियो को जो आज कोई भी बंदा कहीं से भी देखेगा ना, इस वीडियो को समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये स्थिति में अगर बहुत सारे मेरे बहन भाई जूझ भी रहे होंगे, बहुत सारे भाई, तो ये लिख लो, ये रिवॉर्ड है। मैं बता रहा हूं कि बहुत काले बादल के बाद में जब सूरज निकलता है ना भाई, मजा, मतलब मजा जो आने वाला है ना आपको लाइफ में, बहुत ज्यादा आने वाला है भाई। एक बार बस विश्वास के साथ ये टाइम गुजरेगा। समय कभी नहीं रुका यार, कोई मर भी जाता है ना अपने 10, 15, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, सब नॉर्मल हो जाता है यार। तो ये समय है, ये ठीक होगा। मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, इसी के साथ देश का नाम रोशन करते रहो मेरे भाई।
जय हिंद जय भारत।